तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में आज के दिन के लिए। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, मस्त हूँ, एकदम कामों में व्यस्त हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है सावन स्पेशल। सावन की कल का फर्स्ट सोमवार है, तो उसकी तैयारी के ऊपर रहने वाला है आज का व्लॉग। तो आप लोग ने देखा ही होगा सावन का पहला डे मैंने कैसे मनाया। उसके बाद आज मैं रेडी हो रही थी, वही सब आपको पता ही होगा। सावन के सोमवार के जो उपास है उसके लिए क्या क्या सामान लगता है, तो वही सब लेने के लिए मैं यहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। नॉर्मल सी कंघी कर ली थी, फिर अपना सिंदूर, कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक, थोड़ा सा इतरा भी ली थी मैंने आप लोग को दिखाने के लिए और मेरे हस्बैंड को दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल ज़रूरी है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ देखो मैं अटक ली थी थोड़ा सा। उसके बाद मेरे को ना वहीं से सामान लेने जहाँ मैं जा रही थी, फूल वगैरह भी लेने जाना था मेरे को, तोड़ने का धतूरा वगैरह। तो वहीं से मैंने सोची कि मैं अपना ये भी काम कर लेती हूँ। मुझे कहते मैंने ब्लाउज सिलाई थी यूपी वाले, इसमें व्लॉग में जो आप लोगों ने देखे थे वो वाले ब्लाउजेस थे। उसमें थोड़े से मुझे चेंजेस चाहिए थे, तो मैं ब्लाउज वाली दीदी के यहाँ जा रही थी और अपना माप भी ले ली थी मैंने, ताकि उनको दिखा सकूँ कि चेंजेस में क्या क्या करवाना है, क्या क्या मुझे चेंज चाहिए, और उनको पहन के भी दिखा सकूँ कि इसमें क्या चाहिए था उसमें क्या है। तो यहाँ मैं अपने ब्लाउजेस निकाल रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बैग अभी तक ऐसे ही पैक क्यों है यूपी वाला। तो गाइस मेरे अलमारी दोनों भर चुकी है। ये मेरे को बेड में डाला था, तो मैंने कहा कि मेरे को अपने मैके जाना ही है, तो मैं तब पैकिंग करूँगी, तो ये सामान उसमें डाल दूँगी और वापस मैके जाने के लिए बैग पैक कर लूँगी। इसके लिए ये सामान ऐसे ही रख दी हूँ मैंने। उसके बाद मैं अपना कैरी बैग में डाल दी थी ब्लाउज़ वगैरह, और यहाँ जाने के लिए मैं बाय बोल दी थी। पर मेरे हस्बैंड देख सकते हैं आप लोग, मेरे को जाने तक नहीं रोके। जब मैं चले गई थी तब एकदम सीढ़ी पे जाके बोलते हैं कि मेरे को खाना दे दो। फिर मैंने वापस आई, अपना सामान रखी और पहले इनको खाना दी। राधा दी का बार बार कॉल आ रहा था, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी भी कॉल आया था। मैं उनसे बात ही कर रही थी कि मैं आ रही हूँ खाना दे के। तो यहाँ मैं इनको खाना दे दी थी। आज मैंने बनाई थी दाल, बैगन, चावल और चने आलू की सब्ज़ी, मेरी सासू माँ ने बनाई थी। फिर उसके बाद में यहाँ मैं बाय बोल के उनको निकल गई थी अपना सामान लेके। मौसम एकदम मस्त सा हो रखा था, एकदम मतलब धूप नहीं थी, बदल बदल टाइप का हो गया था। ऐसा था कि बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जाएंगे, अगर बारिश हुई तो भीग भी जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी गली मोहल्ला सब सुनसान हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे 1:30 बजे सब लोग सो चुके हैं, दिन की नींद ले रहे हैं। फिर आधा दिखा जाने के बाद स्कूटी लेके हम लोग निकल चुके थे जाने के लिए उधर। महेंद्र भैया, जिनको जानते होंगे आप, मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे, महेंद्र का घर बन रहा था, तो वहीं पे हमको एक बार थोड़ा देखना था घर का क्या क्या काम शुरू हुआ है। वहीं पे फूल भी तोड़ना था आसपास में ही। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं वाइट वाले फूल तोड़ रही थी। फिर यहाँ दीदी जाके धतूरा और वो वाले वाइट वाले फूल तोड़ रही थी। यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन सा था, डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसी जगह में सांप वगैरह भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चले गए भोलेनाथ के लिए, कुछ भी सह लेंगे थोड़ा सा क्या है तो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे तोड़ लिए थे फूल, जहाँ जहाँ दिख रहा था हमको हम लोग वहाँ वहाँ गाड़ी रोक रहे थे और फूल धतूरा ये सब जमा कर रहे थे, क्योंकि ये फिर ना तोड़ लेते लोग। वैसे ला भी सकते हैं मंदिर से, लेकिन अगर आप लोग के पास है उपलब्ध तो आप लोग तोड़ लीजिए, क्यों आप लोग पैसे देंगे खरीदेंगे। तो यहाँ मेरे को भी फूल दिख गया तो मैं भी यहाँ पे ये वाले धतूरे के फूल तोड़ रही थी, वाइट वाले, क्योंकि ये चढ़ता है सावन में। आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग के घर में भी होंगे ये सब चीज़ें। उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं तोड़ वोड़ के हम लोग निकल चुके थे यहाँ से एक जगह से, और यहाँ हम लोग दिखा रहे थे कि ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आप लोग को, ये सब सुबह ही सबने तोड़ के लेके चले गए हैं। फिर उसके बाद हम चले गए थे महेंद्र के घर के पास। तो यहाँ पे मेरे को देख सकते हैं आप लोग, एक सामने पेड़ दिखा था, उसमें इतने सुंदर अड़हुल के फूल लगे हुए थे ना, गुड़हल बोलते हैं जिसको, हमारे यहाँ अड़हुल बोलते हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद वापस से ये वाइट वाले फूल और पर्पल वाले फूल तोड़ रही थी मैं। यहाँ दीदी को मैं बता रही थी इतू से फूल है, महादेव इससे ही खुश हो जाएंगे। दीदी बोली कि बहुत कम है इस बार। मैंने बोली ठीक है, महादेव को बोल देंगे क्या है, तो इतने में एडजस्ट कर लीजिए इस बार। तो यहाँ जितने भी फूल हम लोग को दिखे और जहाँ जहाँ हाथ हम लोग का गया वहाँ वहाँ तक हम लोग ने तोड़ लिए थे। कुछ कुछ छोड़ दिए थे ताकि दूसरे लोग भी आए तो उनको मिल सके, क्योंकि अगर हम भी पूरा पेड़ खाली कर देंगे तो फिर लोग भी हमें वैसे ही बोलेंगे जैसे हम दूसरों को बोल रहे हैं कि पूरे फूल तोड़ लिए। तो यहाँ हम सब पहुँच चुके थे, और ये रहा हमारे महेंद्र का घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चालू है इसका। आधा हो गया, आधा से ज़्यादा हो गया, फिनिशिंग बाकी है, रेलिंग बाकी है, सीढ़ी बाकी है। कंप्लीट जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। यहाँ दीदी, पता नहीं क्यों इनका मुंह लटका हुआ है, इनको बड़ा वाला धतूरा नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर हम लोग हंसी मजाक करके, यहाँ पे एक और फूल का पेड़ था तो दीदी बोली मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ वाइट वाले। दीदी को अच्छा ही लग रहा था क्योंकि बड़ा वाला धतूरा नहीं मिला हुआ था उनको, छोटे छोटे बच्चू धतूरे मिले थे। पर मैंने कहा दीदी उसमें कांटे तो आ गए हैं ना, महादेव को चढ़ जाएंगे, वो नाराज मत हो, सैड मत हो। यहाँ मैं उनको हंसाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करी थी, तो देख सकते हैं आप लोग वो हंस भी दे रही थी।
फिर उसके बाद एक चीज़ अच्छी है कि दीदी जल्दी से कोई चीज़ों को ना दिल से नहीं लगाती है। कोई चीज़ का सैड हो या कोई हंसा रहा हो तो तुरंत रिएक्ट कर देती है, हंस देती है। ये आदत अच्छी होती है। कोई अगर अपने लिए कुछ इफर्ट डाल रहा है तो अपने को भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं दीदी खुश हो गई थी फिर, और यहाँ मुझे फूल दिखाई थी। लेकिन महेंद्र के घर के सामने भी धतूरे का एक पेड़ लगा हुआ था, वहाँ से मैंने एक छोटू सा बच्चू धतूरा तोड़ ली थी। वैसे तोड़ना नहीं चाहिए ये, पर महादेव को चढ़ाने के लिए हम लोग ने तोड़ लिए थे। मीडियम साइज़ का था, देख सकते हैं आप लोग। हमको इतू से धतूरे मिले थे, एकदम बड़े वाले नहीं मिले थे। फिर उसके बाद यहाँ हम दीदी के यहाँ आ गए थे। जो डिक्की में सामान रखा हुआ था वो सामान निकाल रहे थे, ब्लाउज वगैरह, और ये उनको वापस जो सामान था फूल वगैरह वो अंदर रख रहे थे ताकि कोई गाय वाय आके ये ना कर दे, खावा ना ले, गिरा विरा ना दे। तो यहाँ अंदर देखते क्योंकि गाय लोग फूल पत्ती देख के आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं जा रही थी दीदी के यहाँ, अंदर देख सकते हैं आप, ये था। फिर उसके बाद हम लोग का काम हो चुका था, जो भी करना था हम लोगों ने कर लिए थे, दीदी को बता दिए थे। कुछ चेंजेस हो पाए थे, कुछ नहीं हो पाए थे, क्योंकि दीदी ने कहा इसको पूरा खोलना पड़ेगा तो छोड़ दो अभी का, नेक्स्ट ब्लाउज सिलना रहेगा तो फिर मैं जैसा आप बोले हो वैसे ही सिल दूँगी। तो मैंने भी कहा ठीक है, फिर क्या ही बोल सकते थे, और हम वहाँ से निकल गए। यहाँ पे दीदी वापस से डिक्की खोल के अपना सामान रख रहे थे हम लोग। फिर मेरे को रास्ते में यहाँ पे ना निकलने के बाद में पाइनएप्पल दिख गया था। यहाँ कुछ सामान भी लेना था हमको दुकान का, वो सामान भी ले चुके थे, तो मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल ले ली थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छा अभी बहुत सस्ता हो गया है पाइनएप्पल, 100 रुपये का 2 ऐसा मिल रहा है। तो वहाँ पे छिला हुआ मैंने पाइनएप्पल ले ली थी। उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। बारिश हो गई थी शुरू धीरे धीरे। यहाँ पे हमको 1-2 काम और था, हमने और साथ ही साथ वो भी निपटा लिए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं बारिश आ रही थी, फिर मैं निकल गई थी। दीदी मेरे को बोले थे बाय, मैं बाय बोल के निकल गई थी। घर पहुँचते बराबर मेरे को लगी थी भूख, क्योंकि खाना खा के नहीं गई थी। तो पाइनएप्पल निकाल ली थी मैंने, आधा कट कर ली थी, और चलते आधा सासू माँ को दे दी थी निकाल के उसमें से। फिर उसके बाद में मतलब 3 लाई थी मैंने, तो एक काट ली थी, एक नीचे मम्मी को दे दी थी, और एक साफ़ी अलग रख दी थी ताकि उपास के दिन मतलब कल के दिन सोमवार के दिन मैं खा सकूँ। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी लग रहा था, ये बहुत मीठा था। पहले मैंने खाई, फिर मेरे हस्बैंड ने भी साथ में खाए। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, बहुत मीठा था। थोड़ा सा उसका बीच का जो पार्ट रहता है ना, सेंटर का, वो थोड़ा सा कड़क रहता है, तो उसको मैं निकाल के साइड में रख दे रही थी। बाकी पूरा मीठा था। पाइनएप्पल अभी सस्ता हो गया है, ये मौसम में बहुत हुआ है। और नागपुर में इतना सस्ता नहीं होता था जितना यहाँ भिलाई में सस्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब्जी वगैरह, फल वगैरह कुछ ज़्यादा ही सस्ते हैं। तो यहाँ पे खा पी के डन। फिर मैं बोल रही थी बाय, क्योंकि मेरे को लगा था फिर उसके बाद काम था, ये व्लॉग वगैरह भी एडिट करना था। एक दिन पहले का व्लॉग एडिट करके फिर शाम के टाइम मैंने खाना खाई थी। ये 2-3 काम थे वो निपटा ली थी, पूजा की तैयारी कर ली थी। यहाँ मैं लगा रही थी मेहंदी। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब करना ना